हे एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में। और हाँ भाई, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो पूरा सुनना, ठीक है। मैंने हमेशा इस हेयर ऑयल के बारे में बात की है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिस चीज़ को ना बहुत सारे लोग बेचे ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है। मतलब हैवी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो ना जिस चीज़ की, कुछ तो गड़बड़ होती है। देखो, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, वो गिने चुने टॉप इन्फ्लुएंसर्स को ही सेल करने के लिए देते हैं कि भाई आप लोग प्रमोट करो। बाकी जो चीज़ बिकती नहीं है ना, वो लोग सबसे बिकवाते हैं, पैसे लगाते हैं इन्फ्लुएंसर्स पे, ताकि उनकी जो है प्रोडक्ट सबके ध्यान में आ जाए। गौर करने वाली बात यह है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को और इन कंपनीज को ना अच्छे से पता है कि हम इंडियंस की इनसिक्योरिटीज़ है क्या। क्या है हम इंडियंस की इनसिक्योरिटीज़? हमें चाहिए लंबे घने बाल और हमें चाहिए गोरा रंग। पहले क्या होता था ना, ये सब जो प्रमोशन है ये टीवी पर सीमित था। जो कंपनीज थी वो हायर करती थी एकदम गुड लुकिंग, एकदम फेयर मॉडल को। गुड लुकिंग तो क्या ही, मतलब एकदम गोरी चिट्टी मॉडल्स को, और उनसे क्रीम बिकवाती थी कि भाई ये क्रीम लगाओ, आपका जो रंग है वो गोरा हो जाएगा। ये सब चलता था 2020 तक। और ये तो 4 साल से, जब से इंटरनेट फेमस हुआ तब से, कि भाई काला गोरा कुछ नहीं होता, रेसिज्म मत फैलाओ, ये सब अब से शुरू हुआ है। पहले तो खूब होता था। पहले तो जो है, मतलब मुझे याद है, मैंने प्रियंका चोपड़ा की एक एड देखी थी कि उसको जॉब इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो सांवली थी। सांवली मतलब कि भाई, मतलब उसका टैलेंट नहीं मैटर करता, आपका गोरा रंग मैटर करता है। और जैसे ही जो वो क्रीम लगाती है और गोरी हो जाती है, तब उसको जो है रोल मिल जाता है। हमारे देश के सुपरस्टार जैसे कि शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जो है वो गुटखा को प्रमोट करते हैं, ये बोलकर कि भाई इसमें तो जो है इलायची का जादू है वगैरह वगैरह। मतलब इन लोगों में थोड़ी सी भी एथिक्स नहीं बची कि भाई हम गुटखा बेच किसे रहे। ये फैंस ही है जिसने हमें बनाया है। ये लोग जो है अपनी महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे निकाल देते हैं ताकि भाई ये एक दिन हमारी महंगी महंगी मूवी की टिकट्स खरीदे और मूवी देखने जाए। ये उन्हीं को उल्लू बनाते हैं कि भाई खाओ खाओ। ये लोग क्या असल में खाते हैं? शाहरुख खान जो है वो एक क्रीम प्रमोट करते हैं जिससे आप गोरे और खूबसूरत बन जाओगे। अब ये जो शाहरुख खान है, उनकी बेटी सुहाना है, वो खुद इंस्टाग्राम पे रोना रोती है कि भाई मुझे काला बोला जाता है, क्या काले लोग जो है इंसान नहीं होते। अब सुहाना को सबसे पहले तो ब्लेम अपने फादर को करना चाहिए कि भाई ये जो मानसिकता है, जितने भी फैंस है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार उसके फादर भी है, क्योंकि उनके फादर जो है ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि भाई गोरा और हैंडसम हो वही खूबसूरत है। काले लोग जो है वो अच्छे नहीं दिखते हैं, काले लोगों को खूबसूरत नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले ब्लेम तो उन्हें अपने खुद के पापा को करना चाहिए। तो देखा, ये होता है लापरवाही का नतीजा। अब इन जो कंपनीज है उनको अच्छे से पता है कि इनकी टारगेटेड ऑडियंस उनको कहाँ से मिलेंगी। अब टारगेटेड ऑडियंस जो है उनको टीवी पे मिलने से रही, क्योंकि टीवी अब इतना ज़्यादा कोई देखता नहीं है। तो किसे देखा जाता है भाई? जिसके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, जिसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है, उन सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देखती है। अब इन ऑडियंस में जो है बहुत सारी ऑडियंस लोअर मिडिल क्लास भी होती है, मिडिल क्लास भी होती है, ठीक है। यही रेशियो है, लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास। अब अपर मिडिल क्लास और रिच भी है, लेकिन बहुत कम ऑडियंस होती है ऐसी, और वो लोग इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं भाई। वो अगर मैं आपको ये बताऊँ कि भाई आप जो है ये फलाना एस्ट्रोलॉजी का पेज जो है उसको फॉलो करो, आप वहाँ से जो है फलानी जी से बात करो, आपके सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब समस्याएं है किसको? जो अमीर है उसकी कोई ऐसी समस्या होगी? उसको पैसे से रिलेटेड कोई समस्या होगी? बिल्कुल भी नहीं। और भाई वो अमीर इसीलिए है क्योंकि वो जाल में नहीं फंसता, उसके अंदर जो है उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है। कोई उसे ये बोलकर बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि भाई ये फलाने ज्योतिष जी जो है आपका भविष्य बता देंगे और आप अमीर बन जाओगे। बेचारा जाल में फंसता कौन है? एकदम लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं, और ज़्यादातर टीनेजर्स बच्चे। अब एक क्रिएटर है जिसने एक रियलिटी शो भी जीता है, जिसकी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो बच्चे हैं, टीनेजर्स है, ठीक है, टीनेजर और यंगस्टर। अब उसे वो जो है भाई एल्विश आर्मी कहता है। ये इन्फ्लुएंसर की स्टोरी पे आपको हर दूसरे तीसरे दिन एक सट्टेबाजी की ऐप को वो प्रमोट करता हुआ दिख जाएगा कि भाई जाओ, मैंने भी यहाँ गेम खेलकर जीते हैं। कितना झूठ बोलते, तुम्हारे पास गेम खेलने का टाइम है? हाँ, तुम वहाँ से जीते हो, तो अगर तुम वहाँ खेल कर ही जीत रहे हो तो भाई वीडियोस बनाना बंद कर दो। क्या ही ज़रूरत आन पड़ी? मत बनाओ ना, कंटेंट क्यों बना रहे हो? अगर वहाँ सट्टा खेल कर ही करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए, हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, तो तुम वही करो ना। 2-4 मिनट खेल लो, तुम तो फिर माहिर होंगे क्योंकि तुम जीत रहे हो बार बार। हर दूसरे दिन इसने जीता रहता है पैसा, तो ये सवाल नहीं उठेगा। बेचारे जो लोअर मिडिल क्लास ऑडियंस होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई हाँ, ये तो एकदम ईजी है, घर बैठे हम खेल लेंगे, जीत लेंगे। लेकिन अफसोस, ये एक जाल होता है, एक जाल होता है, कोई नहीं जीत पाता ऐसी ऐप्स पे। ये खाली ट्रैप करने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंसर्स के अंदर अब एथिक्स तो बची ही नहीं है, ये कुछ भी प्रमोट कर देंगे, कुछ भी।
अगर आपको याद होगा तो सेम काम जो है ये सारे इन्फ्लुएंसर मिलकर एस्ट्रोलॉजी वाले पेज के लिए कर रहे थे कि भाई यहाँ से मुझे ये वाले ने ये बताया, वो वाले ने वो बताया, तो सब कोई कर रहा था। चलो भाई एक दो जने को उसने बताया हो तो मान सकते, हर किसी को वही बता रहे और हर किसी को वही याद आ रहा है। तो ये सब भाई टेक्निक रहती है, कुछ ऐसा नहीं रहता है। बेचारे फंस जाती है वो ऑडियंस, उनको शर्म भी नहीं है कि भाई यही ऑडियंस है जिसने हमें बनाया है, यही ऑडियंस हमें देखती है, इन्हीं ऑडियंस से हम कमाते हैं, इन्हीं ऑडियंस को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब थोड़ी तो अंदर इंसानियत रखो भाई। इससे पहले एक और ब्रांड को हर कोई प्रमोट करता था, पापा अर्थ, आपको याद ही होगा, हर कोई उसी को प्रमोट कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपना 60% खाली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लगाया था उस टाइम पे, ठीक है। और चलो भाई उसको तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती हूँ कि कुछ कुछ प्रोडक्ट उनके ठीक रहते हैं, बट ये होती है हैवी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। उसके बाद पीनट बटर आया, पीनट बटर में भी कि ये पीनट बटर ऐसा है, हमारा अच्छा है, ये खा लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई पीनट बटर है चाहे कोई सा क्या है। अब आदिवासी हेयर ऑयल के केस में कैसा है ना, ये लोगों ने भी खूब अपनी हैवी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई। मैंने लखन का कल वीडियो देखा, इस बारे में तो मैं हमेशा से ही बात कर रही हूँ, लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम कि उसने ना तो इस हेयर ऑयल को प्रमोट किया है, उल्टा उसने क्रिटिसाइज भी किया है और उनको आईना दिखाया है। अब लखन जो है बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते क्योंकि वो भी एक क्रिएटर हो, एक बड़े क्रिएटर है, ठीक है, वो नहीं बोल सकते, वो खुल के नहीं बता सकते, लेकिन हम तो बता सकते। और ये जो जेन्यून है, ट्रिगर्ड इंसान, मल्हान, सौरव जोशी, ठगेश, दीपिका, शोएब, सबा, फराह खान, संभावना और भी भारती जी तो बहुत सिखाती है सबको। तो ये सब लोगों को चैन नहीं पड़ रहा है, इनको प्रमोशंस कम पड़ रहे हैं क्या। भारती के केस में तो ऐसा है भाई टीवी से कमा रही है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, तो कम पड़ रहा है क्या जो और भी बेवकूफ़ बनाना है लोगों को। और देखो लखन ने बोला कि पता नहीं इन लोगों की क्या मजबूरी, कुछ भी मजबूरी नहीं होती है, इन लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाए कि ना बनाए। चलो वो तो हर किसी के पास गए थे, सेम लखन के पास भी गए थे। बहुत 2-3 ऐसे मैंने क्रिएटर देखे जिन्होंने बॉयकॉट कर रखा है, ठीक है, उनको भी ये ऑफर गई थी। लखन ने तो बताया कि उनको 35 आईफोन मिल जाए, उतना सारा पैसा ऑफर हुआ था, उसका मतलब समझ जाओ कितना, तो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वैसे भी मैंने 2-3 और वीडियोस देखी जहाँ पर उन्होंने बताया कि हमें भी ऑफर हुआ था, हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो उन पे है कि उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। चाहे कोई आपको कितना मैनिपुलेट करे, आपकी ऑडियंस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है यहाँ पर। लेकिन एक घमंड आ गया ना कि अब हमारा कोई कुछ नहीं, भाई हमारे तो मिलियंस में हो गए भाई। सौरव जोशी तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता था कि गाइस मम्मी पापा जो है ना उन्होंने मुझे मना कर रखा है कि मैं ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूँगा गाइस। हाँ, लेकिन बेचारे को भी घर बन रहा है ना, पैसे की ज़रूरत होगी, समझ सकती। और सिस्टम गाय एलविश यादव का तो मुझे समझ नहीं आया, और उनकी ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होती होंगी, बच्चे हैं बेचारे, वो भूल जाते हैं, बच्चे अपने में ही तो बिजी रहते हैं। तो एलविश यादव ने खुद जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, ठीक है, वहाँ पे भी वो प्रमोशन किया था। और दूसरा अब हेयर ऑयल भी बेच रहे, तो करना क्या है भाई, हेयर ट्रांसप्लांट कराए कि तेल डालकर जो है अपने बालों को घना लंबा करें, कौन सी बात पर ट्रस्ट करे तुम्हारी भाई। अरे हाँ, वैसे दिमागी यूज़ नहीं करते। कल ना मुझे बड़ी हंसी आई, एलविश को स्पेशली आना पड़ा उसकी ऑडियंस को समझाने के लिए कि भाई तुम लोग पढ़ना, तुम बिना पढ़े जो है वोट मत दे देने लगना। क्योंकि क्या था पता है कि भाई आप इन सब में से किसे घर से बाहर निकलना चाहते हो। तो एलविश की ऑडियंस जो है इसने कटारिया पे टप 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 करने लगे, उनको लगे कि बचाना किसको चाहते हो, कि पढ़ते तो है नहीं कुछ। तो एलविश को आना पड़ा, लेकिन अफसोस उस टाइम तक तो देर हो चुकी थी और सब लोगों ने वोट दे दिया था। तो सोचो इतनी ब्लाइंड ऑडियंस है, तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं एलविश की ऑडियंस से, तो कि वो सवाल उठाने से नहीं उल्टा आ जाएंगी गाली देने के लिए, गए सिस्टम है, इसकी सिस्टम हैंग कर दो, यही कर सकते हो, ठीक है। और ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में मुझे पता है, बाकी तो बहुत सारे, आप ना ये लिखना आदिवासी हेयर ऑयल एक्सपोज के नाम पे इन लोगों ने प्रमोट कर रखा है। आपको ऐसे लगेगा ये लोग तो एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रमोट कर रखा है क्योंकि इनको सेम स्क्रिप्ट दी गई है कि भाई आप आना, आपको जो है ना ये दिखाना है कि हम जो है जंगलों में रहते हैं और हम जड़ी बूटियों से ऑयल बनाते हैं। भाई जड़ी बूटियों से बना ऑयल, जड़ी बूटी मतलब ऐसा नहीं कि जो जड़ी बूटी से बना अच्छा ही होगा और इफेक्टिव ही होगा। हेयर ऑयल का इतना ज़्यादा पार्ट नहीं रहता हेयर ग्रोथ में, ठीक है। तेल खाली आपके बालों को नरिश कर सकता है, मुलायम बना सकता है, बाकी ऐसा नहीं कि आपके बालों को लंबा घना कर देगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़े बहुत हेयर को आपको काले बाल हो जाए आपके, हेयर ग्रोथ में हेयर ऑयल का खाली 20% हिस्सा होता है, ज़्यादा नहीं। बाकी आपका आहार, आपकी लाइफस्टाइल,
आप कितनी मात्रा में नींद लेते हो, आप क्या खाते हो, आपको भरपूर मात्रा में जो है सब आपकी बॉडी को जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं है, ये सब बातें डिपेंड करती है हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर से कुछ लगा दिया और बाल लंबे घने हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। आपकी लाइफस्टाइल पे भी जो है डिपेंड करती है आपकी हेयर ग्रोथ। अगर आपको आपका वजन घटाना है तो ये जो चर्बी है वो अंदर से है, बाहर से नहीं है, ठीक है। तो आपको चर्बी वो अंदर से गलानी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो है भाई फैट कम करना पड़ेगा, तो ये सब होती है ना प्रोसेस। सेम हेयर केयर में भी तो रहता है, आपकी जड़ें जो है वो अंदर से है, बाहर से नहीं। बाहर तो ये सब डेड हेयर्स रहते हैं, ये मरे हुए, आपको दर्द नहीं होगा अगर आप उसको काटोगे। जैसे कि नाखून के केस में होता है कि भाई हमारे जो नाखून की जड़ें होती है ना, अगर उसे काटने जाएंगे तो दुखेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर अब देखना जड़ से बाल तोड़ोगे तो कितना दर्द होता है, क्योंकि वो अंदर से जुड़ा हुआ है। अब इन इन्फ्लुएंसर्स के प्रति मुझे नहीं लगता कि किसी को सिंपैथी दर्शानी चाहिए, क्योंकि भाई इनके पास ऑप्शन है कि ये रिजेक्ट करे, जैसे कि लखन ने कर दिया और बाकी 2-3 लोगों ने किया। ज़्यादा लोगों की तो मैं तारीफ कर नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने किया ही नहीं। सब लोग जो है, सबको पैसा चाहिए और अच्छा खासा पैसा फेंका है कि भाई तुम पैसा लो, आओ, मैं टिकट भी करा दूंगा, तुम्हारे रहने का भी इंतज़ाम कराऊंगा, उल्टा तुम्हें ज़्यादा पैसा भी दूंगा, लेकिन तुम आओ और बताओ कि हम कितने गरीब है। अच्छा, कोई गरीब इंसान है वो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर कर पाएगा? सौरव जोशी जो कि इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, सोचो उसको कितना पैसा ऑफर हुआ होगा, एल्विश को कितना मिला होगा, ट्रिगर्ड एंड फैमिली को कितना मिला होगा। तो इतने बड़े बड़े जिसके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स है, उनको हायर करना ईजी है? गरीब इंसान कर पाएगा जो सबको हायर? नहीं ना। तो ये तो झूठ है कि ये लोग गरीब है, गरीब तो बिल्कुल भी नहीं है। और कहते हैं कि भाई मोदी जी ने भी तारीफ की, भाई मोदी जी ने हेयर ऑयल की तारीफ नहीं की, वो कम्युनिटी के बारे में बात हुई थी। और दूसरा भाई, अगर कोई कॉमनर जो है वो कुछ अपने सिर पे लगाना चाहते हैं, हेयर ऑयल हो गया, या तो वो कुछ भी पहनना चाहता है, उसमें मोदी जी की वैलिडेशन लेने की थोड़ी ज़रूरत है उसे कि भाई मोदी जी बोलेंगे अच्छा है तो हम लगा लेंगे। भाई उसकी पर्सनल चॉइस है, उसमें मोदी जी को ये लोग घुसेड़ रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि बहुत ऑथेंटिक है, ये बेचारे तो गरीब है, इनको सपोर्ट करो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि जड़ी बूटी हर बात पे, भाई हर जड़ी बूटी अच्छी नहीं होती, कुछ जड़ी बूटी हो जानलेवा भी होती है ना। तो जड़ी बूटी करके ये हाइप अप किया है बस। और दूसरी बात कि आपका हेयर ऑयल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। सबसे पहले तो ना जानबूझकर इन्होंने ये अफवाह फैलाई और ये जानबूझ के ये बात इन्फ्लुएंसर्स को बोलने के लिए कहते हैं कि जितने भी हेयर ऑयल जो कि अमेज़न फ्लिपकार्ट पे है वो नकली है, हमारे नहीं है। अच्छा, नकली है, आप अपना हेयर ऑयल अगर साइट पे बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, तो आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे क्यों नहीं लिस्टेड करवाते अपनी जो है हेयर ऑयल को या अपनी कंपनी को? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि देखो, जितने भी इन लोगों ने पास्ट में किया था ये, लेकिन क्या हुआ ना कि रियल रिव्यूज़ आने लगे कि भाई ये तो ये जितने क्लेम कर रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बोल रहे हैं ना 3 महीने में अगर नहीं हुआ तो वापस भेज देना। ये लोग आपके फ़ोन तक नहीं रिसीव करेंगे, ठीक है। 3 महीने बाद ये आपके फ़ोन तक रिसीव नहीं करेंगे, कॉल तक, कि भाई कौन बोल रहा है क्या है, तो रिप्लेस करना तो दूर की बात हो गई। अमेज़न फ्लिपकार्ट में ऐसा रहता है, रिव्यू सिस्टम रहता है। दूसरा कि भाई रिफ़ंड वाला भी पॉलिसी रहता है कि अगर कस्टमर को नहीं पसंद आया तो आपको रिफ़ंड जो है इनिशिएट करना पड़ेगा, जो कि ये लोग करेंगे नहीं। अगर आप जो है एक बार रिसीव आपने कर लिया, सबसे पहले तो COD रखते हैं, क्योंकि GST का भी मैंने सुना कुछ इशू चल रहा है इन लोगों का। तो COD अगर होगा तो आपकी तो कोई ट्रांजेक्शन डिटेल जाएगी नहीं उनके पास, और फिर वो बहाना मार देंगे कि भाई अगर बाई चांस उन्होंने कॉल रिसीव किया तो भाई पहले तो वो कॉल रिसीव ही नहीं करेंगे, वो जवाब ही नहीं देंगे। बिक गए भाई, 2000 आ गए, बात खत्म। 2000 के हेयर ऑयल है, सोचो। और अगर आप इनकी हेयर ऑयल की बॉटल देखोगे ना, तो वहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन भी नहीं करा है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में है। बस 4-5 जड़ी बूटी का नाम लिख जाए कि ये जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी। भाई और क्या है और कितनी मात्रा में है ये भी तो लिखो। और होड़ लगी हुई है कि भाई हमारा तेल असली है, उसका तेल नकली है, हमारा तेल असली है, ये नंबर पे असली तेल है। अरे भाई, तुम्हारा इतना हेयर ऑयल असली है तो अमेज़न पे लिस्टेड कराओ अपनी कंपनी को। हाँ, हम भी देखें रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। अब वहाँ पे तो तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, अपनी साइट पे तो कुछ भी तुम चाहो कि भाई रिव्यूज़ डिलीट कर दो, अब वहाँ पॉजिटिव रिव्यू ही दिखेंगे, क्योंकि वो उनके हाथ में है ना। अमेज़न फ्लिपकार्ट पे उनके हाथ में नहीं रहता है कुछ भी, वो खाली अपना प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते कुछ भी। और पैसे तो और भी जाएंगे वहाँ पे लिस्टेड करवाने की भी, है ना। तो वो सब ये लोग चाहते नहीं। COD भी रखते हैं ताकि टैक्स बेनिफिट भी मिले, और दूसरा कि भाई रिव्यू सिस्टम से भी जो है भाई सामना ना करना पड़े। बस इन इन्फ्लुएंसर जो कि मनी माइंडेड है, उनको अच्छा खासा जितना बोले उतना अमाउंट दे दिया ताकि ये लोग बढ़ चढ़कर इस चीज़ को प्रमोट करें। और इनकी बेचारी मासूम ऑडियंस है जो कि बेवकूफ़ बन जाती है, जिनकी खुद की सैलरी महीने की 20-25 हज़ार है, हार्ड अर्न मनी अपनी इन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में गवा देते हैं।
और जितने भी लोग जिस जनता से कमा रहे हैं और उसी जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैं तो इनको इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलूँगी, इनको मैनिपुलेटर बोलूँगी कि ये मैनिपुलेट करते अपनी ऑडियंस को, है ना। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, दीपिका कक्कर। इन्होंने आदिवासी हेयर ऑयल लिया ये बोलकर कि मुझे भाई बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है, क्योंकि बेबी हुआ है उसके बाद हेयरफॉल होता है। अब उन्होंने प्रमोट तो कर दिया, पैसे मिल भी गए, 2-4 बोतल भी ले आई, लेकिन जब उसकी माँ से वो चंपी करा रही थी तब वो लॉरियल का जो है हेयर ऑयल यूज़ कर रही थी। अगर इतना ही अच्छा आदिवासी हेयर ऑयल था तो आप चंपी क्यों नहीं कर रही थी? क्यों आप दूसरे हेयर ऑयल से जो है चंपी करवा रही हो? तो देखो यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए आपको कि ये लोग बस ये मनी माइंडेड है खाली, जितने भी लोग हैं ये इन्फ्लुएंसर्स नहीं, ये मैनिपुलेटर्स है जो कि आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको खाली इनका कंटेंट इंटरटेनमेंट की तरह लेना है कि इनकी बातों से मैनिपुलेट होकर अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो गंवानी है। ये वीडियो बनाने की जो है हिम्मत मुझे लखन से मिली, क्योंकि मैंने लखन की एक लाइव देखी थी। क्या होता है ना कि भाई डर लगता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना जिनके पास तगड़ा मोटा पैसा है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैंने देखा इंस्टाग्राम पे भी कंपनीज से डर लगता है क्योंकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो बनाया है। और मैंने 2-3 वीडियोस और देखे जहाँ पे लोग कॉल आउट कर रहे हैं, तो मुझे भी भाई मुझसे नहीं देखा जाता कि कोई लोग खुले आम बेवकूफ़ बनाए, स्पेशली ये जो क्रिएटर्स है और ये जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हो, तुम लोग ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो बोली भारी जनता को लूट कर। तो इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंसानियत लानी चाहिए कि नहीं भाई, हर एक चीज़ को हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जिसको सेल नहीं किया जाता, लेकिन अफसोस ये लोग जो है भाई बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, ये दूसरों का कुछ भी नहीं सोचते। और मैं तारीफ़ करूंगी लखन और नीतू की, जिन्होंने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया, ठीक है। पैसे भाई इतने सारे मिले तो किसी का भी मन डगमगा सकता है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर, तो हेड्स ऑफ टू यू गाइज। और कभी भी वो किसी गैम्बलिंग ऐप को नहीं प्रमोट करते, क्योंकि गैम्बलिंग वाले तो अच्छा खासा पैसा देते हैं, है ना, करोड़ों में देते हैं वो पैसा, लेकिन कभी भी वो लोग प्रमोट नहीं करते। और भाई जो रिस्क ले रहा है, ठीक है, ऐसा जब आप नेगेटिव वीडियो बनाते हो ना तो बाकी कंपनीज भी सोचती है आपके साथ, आपको अप्रोच करने से पहले। तो अगर कोई इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और सच बोल रहा है तो वो अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, और ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना भी चाहिए, ठीक है। बाकी इन मैनिपुलेटर्स से तो आप बच कर ही रहना, अपनी हार्ड अर्न मनी मत गंवाना। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ और अभी भी यही कहूँगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।